नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे सूर्य के महापरिवर्तन की। ग्रहों का राजा सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेगा और एक राशि को रातों रात माला माल बनाएगा। एक राशि की तकदीर एकदम से पलट कर रख देगा। दोस्तों, हर बार सूर्य का राशि परिवर्तन सबसे अहम रहता है। यही परिवर्तन महीने का सबसे बड़ा बदलाव माना जाता है। प्रत्येक महीने सूर्य अपनी राशि बदलते हैं और इसी प्रकार से राशि बदलते बदलते अब सूर्य 15 जून दोपहर 12:02 पर वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और लगभग अगली 16 तारीख तक यानी कि 16 जुलाई तक सूर्य मिथुन राशि में ही रहेंगे। दोस्तों, जानेंगे कौन सी है वो एक राशि। इससे पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक जरूर किया करें। जय सिया राम लिखकर जानकारी की शुरुआत करें। कुंडली विश्लेषण या हस्तरेखा के लिए व्हाट्सएप नंबर पर इंक्वायरी करें। अपॉइंटमेंट फिक्स करें, सटीक और सरल समाधान पाएं। दोस्तों, सूर्य नव ग्रहों के राजा माने जाते हैं। सभी ग्रह एक तरफ लेकिन सूर्य का तेज एक तरफ। अगर कोई ग्रह सूर्य के ज्यादा नजदीक आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश ऐसे ग्रह को पूरी तरीके से अस्त कर देता है, यानी कि ज्यादा निकट आकर कोई भी ग्रह बलवान नहीं रहता, बलहीन हो जाता है और अस्त अवस्था में चला जाता है। सूर्य का तेज ही ऐसा है। जी हाँ दोस्तों, तभी सूर्य नव ग्रहों के राजा हैं। जैसे जंगल के राजा शेर के आगे कोई टिक नहीं पाता, उसी प्रकार से सूर्य का प्रभाव भी अपने जंगल में शेर की तरह है। तो आइए जानते हैं, अब ये जब ग्रह राशि परिवर्तन करेगा, मिथुन राशि में आएगा, तो किस ग्रह को लाभ और किस ग्रह को नुकसान देगा। कौन सी एक राशि है जिसकी किस्मत सबसे ज्यादा तेज बलवान इस ग्रह के परिवर्तन से होने वाली है। दोस्त, सूर्य मेष राशि में जब आता है तो उच्च का माना जाता है। इसी प्रकार से नीच का तुला राशि में कहा गया है। इसी प्रकार से भाव के अनुसार अगर जाने तो पहले भाव में, प्रथम भाव में सूर्य उच्च का और सप्तम भाव में सूर्य नीच का कहा गया है। सूर्य के मित्र चंद्रमा, गुरु और मंगल हैं, जबकि शत्रु राहु, केतु, शुक्र और शनि। रविवार का दिन सूर्य का वार है, जिस दिन पर अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे सूर्य की विशेष कृपा प्राप्त होती है। रविवार के दिन जन्मे लोग भाग्यशाली कहलाते हैं। सूर्य का कमजोर होना आंखों का रोग और सिर का दर्द देता है, हड्डियों को कमजोर कर देता है। कंधों की चौड़ाई ऐसे व्यक्ति की कम रहती है, लेकिन सूर्य से प्रभावी व्यक्ति लंबा चौड़ा पूरी तरीके से तेज उसके मुख पर देखा जाता है। सूर्य हर प्रकार से इंसान के लिए बहुत जरूरी है। सूर्य का मजबूत होना जहां इंसान को समाज में मान प्रतिष्ठा देता है, वहीं नीच का सूर्य बदनामी और पूरी तरीके से बेनाम जिंदगी देता है। सूर्य का कमजोर होना इंसान को कारावास का योग तक देता है, पिता के सुख से वंचित कर देता है। समाज में हर प्रकार से गलतियां इंसान ज्यादा पकड़ता है और लोगों के बीच में एक निंदा का सामना ऐसे व्यक्ति को खुद भी करना पड़ता है। यानी कि सूर्य का मजबूत होना प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। और अगर किसी की कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति में है या विशेषकर नीच राशि का है तो ऐसे व्यक्ति को कुंडली विश्लेषण करवाकर सही समय पर सही समाधान जरूर करना चाहिए और निंदा पाने से बचना चाहिए। सूर्य की मजबूत स्थिति को पाकर ऐसा व्यक्ति शारीरिक बल और अपनी समाज में एक अलग ही मुकाम तक पहुंच सकता है। लेकिन दोस्तों, बात कर रहे हैं अभी सूर्य के परिवर्तन की। कौन सी वो राशि है जिसको सूर्य का सबसे ज्यादा लाभ इस 15 तारीख से अगली 16 तारीख तक प्राप्त होगा। उससे पहले मैं आपको जरूर बताऊंगी किस भाव में सूर्य क्या फल देता है, क्योंकि दोस्तों बहुत जरूरी है आपके लिए जानना कि सूर्य आपके लिए कैसा है। थोड़ा भी आपको मालूम पड़ा तो आप उसके अकॉर्डिंग उपाय कर पाओगे। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें पहले भाव की तो पहले भाव में अगर सूर्य स्थित है तो ऐसा व्यक्ति आत्मिक और शारीरिक बल से परिपूर्ण होता है, संतोषी और साहसी, लेकिन स्वभाव में क्रोध ऐसे व्यक्ति के देखा गया है। सरकारी कामों में उसका ध्यान अधिक रहता है। सरकार से लाभ की स्थिति ऐसा व्यक्ति जरूर कमाता है और समाज में प्रसिद्ध और परिश्रमी जरूर होता है। लेकिन दोस्तों, अगर पहले भाव में नीच का सूर्य
सूर्य हो तो ऐसा व्यक्ति विशेषकर नशीली पदार्थों से दूर नहीं रह सकता। ऐसा व्यक्ति सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर अपनों से ही लड़ पड़ता है। यानी कि पहले भाव में सूर्य अगर कमजोर हो तो ऐसे व्यक्ति को प्याऊ का इंतजाम किसी तीर्थ या शमशान में करवाना चाहिए, यानी कि पानी का इंतजाम। बात करें द्वितीय भाव यानी कि दूसरे भाव के सूर्य का, अगर दूसरे भाव में सूर्य है तो ऐसा व्यक्ति त्यागी, दानी और धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। हालांकि उसकी वाणी में उग्रता जरूर होती है, लेकिन यही वाणी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में ऐसे व्यक्ति की मदद करती है। धन संपत्ति, बहुमूल्य आभूषण से ऐसा व्यक्ति परिपूर्ण होता है, भाग्यशाली और अधिकार पूर्ण अपने कामों को पूरा करने वाला होता है। लेकिन वहीं अगर ऐसे व्यक्ति का सूर्य नीच राशि या फिर खराब राशि का हो तो ऐसा व्यक्ति अपने परिवार को घटता हुआ देखता है। विशेषकर ऐसे व्यक्ति के घर में स्त्रियों की मृत्यु बहुत कम आयु में होने लगती है। ऐसा व्यक्ति झगड़ालू और स्त्रियों से विशेष संबंध गलत तरीके से रखता है। तो दोस्तों, अगर ऐसा है तो ऐसे व्यक्ति को गेहूं और बाजरा विशेषकर पक्षियों में डालना चाहिए। नारियल मंदिर में अर्पित रविवार के दिन करना चाहिए। बात करें तृतीय भाव की, तृतीय भाव का अगर सूर्य किसी का है तो ऐसा व्यक्ति पराक्रमी, परिश्रमी, दानी, प्रतापी, न्याय प्रिय और निरोगी काया वाला होता है। यात्राओं से लाभ कमाता है। हालांकि ऐसा व्यक्ति झूठ और धोखेधड़ी से घृणा करता है, लेकिन अगर सूर्य नीच राशि का ऐसे व्यक्ति का हो तो ऐसा व्यक्ति धोखाधड़ी और झूठ से ही अपनी कमाई करता है। लेकिन अगर सूर्य मजबूत स्थिति में, मजबूत राशि का तीसरे भाव में है तो ऐसा व्यक्ति विशेषकर डिफेंस में अच्छी जॉब जरूर प्राप्त करता है या फिर रेलवे विभाग में। लेकिन कमजोर स्थिति में ऐसा व्यक्ति हमेशा, सूर्य अगर कमजोर है तो ऐसा व्यक्ति हड्डियों के रोग से पीड़ित रहता है। भाइयों के साथ अनबन या बहनों के साथ अनबन की स्थिति विशेषकर ऐसे व्यक्ति की देखी जाती है। अगर सूर्य कमजोर राशि का है तो ऐसे व्यक्ति को निर्धन और गरीब लोगों में, गरीब बच्चों में जरूर मीठा बांटना चाहिए या फिर ऐसे व्यक्ति को आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना चाहिए। बात करें चतुर्थ भाव की दोस्तों, चौथे भाव का सूर्य सबसे पहले सरकारी नौकरी के योग जरूर देता है। अगर सूर्य नीच का हो तब भी ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी बहुत आसानी से पा लेता है। हालांकि नीच का सूर्य अगर चौथे भाव में होगा तो ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी में गलत तरीके से धन कमाता है और बाद में जब शनि की ढैया 7.5 आती है तो ऐसे व्यक्ति को भुगतान भी करना पड़ता है। लेकिन अगर सूर्य अच्छी राशि का है तो चौथे भाव का सूर्य हमेशा गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ देता है। पिता के व्यापार से, पिता की संपत्ति से लाभ की स्थिति जरूर बनती है। ऐसा व्यक्ति लोकप्रिय बहुत आसानी से हो जाता है। तेज बुद्धि का और नेक ऐसा व्यक्ति जरूर रहता है। लेकिन अगर गलत राशि का चौथे भाव में सूर्य आ जाए तो अंगों का रोग, विशेषकर पैरालाइज जैसा अटैक ऐसे व्यक्ति को आ सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने शरीर की वजह से परेशान रहता है। मानसिकता कले कलेश की ऐसे व्यक्ति की बन जाती है। तो अगर ग्रहों की स्थिति यानी कि सूर्य कमजोर स्थिति का हो तो ऐसे व्यक्ति को नेत्रहीन व्यक्तियों की मदद करनी चाहिए। साथ ही सोना पहनकर रखना चाहिए अगर बृहस्पति कुंडली में ठीक है। बात करें पंचम भाव के सूर्य की दोस्तों, पांचवा भाव सूर्य का खुद का भाव है। ऐसे व्यक्ति को पूरी तरीके से श्रेष्ठ माना गया है। पांचवें भाव का सूर्य इंसान को तेज बुद्धि, पढ़ाई में तेज गति, पढ़ाई में लाभ की स्थिति, उच्च अधिकारियों के साथ उठने बैठने का मौका खूब इस व्यक्ति को दे सकती है। पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। विशेषकर पुत्रों के इर्द गिर्द ऐसा व्यक्ति लंबी आयु निकालता है। ऐसा व्यक्ति राज्य कर्मचारियों के साथ अच्छे संबंध रखता है, साधु संतों की सेवा करता है। ऐसा व्यक्ति जन्म लेते ही अपने परिवार की उन्नति प्रारंभ कर देता है। पैदा होते ही ऐसा व्यक्ति अपने परिवार को मालामाल कर देता है। ऐसा शुभ परिणाम पंचम भाव का सूर्य इंसान को दे सकता है। हालांकि घूमने फिरने का शौकीन होता है और अपनी इच्छाओं को पूर्ण जरूर करता है। लेकिन अगर पंचम भाव में सूर्य नीच का हो, अच्छी राशि का ना हो तो ऐसा इंसान कपटी और ठगी खूब चतुराई से कर लेता है। ऐसा इंसान बचपन में दुखी रहता है, जवानी में ऐश करता है, लेकिन बुढ़ापे में रोगग्रस्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति मान सम्मान की हानि देखता है। प्रथम पुत्र, विशेषकर ऐसे व्यक्ति का
कष्ट पाता है और ऐसे व्यक्ति को विशेषकर अपने परिवार में अपने से छोटे लोगों को पूरा ध्यान और उनकी सेवा करनी चाहिए। निंदा से बचने के लिए ऐसे व्यक्ति को गुड़ जल प्रवाह करना चाहिए। बात करते हैं सूर्य जब छठे भाव में हो। सूर्य का छठे भाव में होना इंसान को दुबला पतला शरीर देता है, विशेषकर स्वभाव में क्रोध देता है और अपने क्रोध से ही, अपनी वाणी से ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। पुत्र जन्म के बाद ऐसे व्यक्ति का व्यवसाय स्थिर हो जाता है। लेकिन अगर सूर्य छठे भाव में कमजोर हो तो ऐसा व्यक्ति जिंदगी भर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता रहता है, पिता की संपत्ति के लिए तरसता रहता है, आंखों का, हड्डियों का या विशेषकर सिर का कोई रोग लग जाता है, बाल झड़ने जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जानवरों से, विष से या अस्त्र शस्त्र से ऐसे व्यक्ति को विशेष डर, भय बना रहता है और ऐसे व्यक्ति पानी का ग्लास अपने सिरहाने रात को भरकर रखना चाहिए और सुबह घर के बाहर किसी नाली या कांटे वाले पौधे में डाल देना चाहिए। बात करते हैं सप्तम भाव का सूर्य। हर प्रकार से सप्तम भाव का सूर्य सिर्फ परेशानी और परेशानी लेकर आता है। जिस मर्जी राशि का हो, सबसे पहले वैवाहिक जीवन में कष्ट लेकर आता है, चरित्र से संबंधित बहुत बड़ी परेशानी लेकर आता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ऐसे व्यक्तियों का आसानी से बन जाता है। ऐसा व्यक्ति पार्टनरशिप में भी अपनी पूरी तरीके से डोमिनेंस दिखाता है। ऐसा व्यक्ति स्वभाव से क्रोधी लेकिन अपनी मनमर्जी का रहता है। ऐसा व्यक्ति गुप्त अंग का रोग बहुत आसानी से पाता है। ऐसे व्यक्ति को पिता का सम्मान या पिता के कष्ट झेलने पड़ते हैं। ससुराल में भी अच्छा संबंध ऐसा व्यक्ति नहीं रख पाता। सप्तम भाव का सूर्य चाहे उच्च का क्यों ना हो, कहीं ना कहीं परेशानी इंसान में बनाए रखता है और ऐसे व्यक्ति को कभी भी स्त्रियों से ऋण नहीं लेना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को गलत चीजों से दूर रहना चाहिए। विशेषकर ऐसे व्यक्ति को गाय में रोटी हर रोज डालनी चाहिए। अष्टम भाव के सूर्य की अगर बात करें तो अष्टम भाव का सूर्य भी कुछ खास नहीं है। अष्टम भाव का सूर्य आंखों का रोग देता है, इंसान के शरीर में बीमारियों को पैदा करता है, धन आकर धन खोने के योग बना देता है, इंसान को चरित्रहीन और चालाक बनाता है। हालांकि चालाकी वो सही दिशा में नहीं लगा पाता, जिसकी वजह से बाद में निंदा का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा सूर्य संबंधित चीजों का दान करना चाहिए। विशेषकर 800 ग्राम गेहूं, 800 ग्राम गुड़ रविवार के दिन लगातार मंदिर में भेंट करना ऐसे व्यक्ति के लिए ठीक साबित होगा। बात करें नवम ग्रह के सूर्य की। नवम भाव का सूर्य इंसान की जिंदगी पलटने की क्षमता रखता है, महाभाग्यशाली इंसान को बनाता है, वाहन और भूमि का सुख देता है। ऐसा इंसान जब परिवार में जन्म लेता है तो परिवार भी भाग्यशाली बन जाता है। भाग्य वृद्धि ऐसे बच्चे के आते ही शुरू हो जाती है। कुल की परंपराओं को बहुत अच्छे से फॉलो करता है, धार्मिक यात्राएं में पूरा विश्वास रखता है, दान पुण्य में विश्वास रखता है, खानदान का नाम रोशन करता है, सरकारी नौकरी के योग बहुत प्रबल रहते हैं, विदेश में सेटलमेंट के भी योग ऐसे लोगों के बनते हैं। बालपन से ही ऐसा व्यक्ति लेकिन किसी ना किसी एक गंभीर बीमारी से लेकिन ऐसा व्यक्ति बच नहीं पाता। कोई ना कोई एक बीमारी ऐसे व्यक्ति को जरूर परेशान करती है। अगर सूर्य उच्च राशि का या सही राशि का ना हो, विशेषकर नीच राशि का हो, तब ऐसे इंसान को बचपन से ही एक बीमारी लग जाती है। हालांकि ये बीमारी कष्टदायी नहीं होती लेकिन मानसिक तौर पर कष्ट जरूर देती है और ऐसे व्यक्ति को तांबे के बर्तन का दान विशेषकर रविवार के दिन करना चाहिए। बात करते हैं सूर्य दशम भाव का। दोस्तों, दशम भाव का सूर्य इंसान को न्यायप्रिय बनाता है, साहसी बनाता है। ऐसा व्यक्ति शास्त्र विद्या में भी रुचि रखता है, डिफेंस में अच्छी जॉब प्राप्त करता है, पिता के व्यापार को बहुत अच्छे से निभाता है। ऐसा व्यक्ति समाज में मान प्रतिष्ठा पाता है, कर्मशील होता है, अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है, पिता के व्यापार को हर ऊंचाई तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। हर प्रकार से व्यापार में सूर्य दशम भाव में इंसान को सम्मान, मान प्रतिष्ठा देता है। लेकिन अगर सूर्य यहाँ पर नीच राशि का बैठ जाए या किसी ऐसी राशि का जिसमें सूर्य कमजोर रहता है तो ऐसी स्थिति में सूर्य की विशेष उपाय करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति पुत्र संतान कम रहती है, ऐसे व्यक्ति माता का कष्ट देखते हैं, ऐसे व्यक्ति पत्नी की वजह से परेशान होते हैं, पत्नी के साथ अनबन की स्थिति बन जाती है और एक मन से संबंधित दिक्कत ऐसे व्यक्ति को हमेशा बनी रहती है। ऐसे में बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए या फिर काले नीले कपड़े ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं डालने चाहिए। बात करते हैं सूर्य अगर एकादश भाव में है। दोस्तों, 11वें भाव का सूर्य इंसान को पूरी तरीके से शौक और मौज मस्ती वाला बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूर्ण जरूर करता है। इच्छाओं के साथ साथ ऐसा व्यक्ति कई बार नशीली पदार्थों में भी डूब जाता है, लेकिन अपने
अपनी मान प्रतिष्ठा को नहीं खोने देता। ऐसा व्यक्ति सिर्फ सूर्य नीच राशि का नहीं होना चाहिए। अगर 11वें भाव में सूर्य है तो समाज में एक ऐसा मुकाम तक पहुंचता है जिसमें व्यक्ति का सिर्फ सम्मान और सम्मान हो। ऐसा व्यक्ति ऐश्वर्य और समृद्धि पाता है, मान प्रतिष्ठा और गौरव पाता है। नौकर चाकर ऐसे व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमते हैं। वाहन का सुख, भूमि का सुख, अपने बच्चों का सुख हर प्रकार से ऐसे व्यक्ति को मिलता है। लेकिन सिर्फ सूर्य नीच राशि का नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीच राशि का सूर्य अगर 11वें भाव में बैठ जाता है तो ऐसा व्यक्ति सब कुछ पाकर भी सब खो देता है और रात दिन नशे में ग्रस्त रहता है। ऐसा व्यक्ति संतान संबंधित परेशानियां झेलता है। रिलेशनशिप में भी ऐसे व्यक्ति को धोखा अक्सर मिलता है। ऐसे में मांस मदिरा ऐसे व्यक्ति को सेवन नहीं करनी चाहिए। पानी और चीनी मिलाकर सूर्य देव को जल देना चाहिए। बात करते हैं द्वादश भाव का। दोस्तों, अगर 12वें भाव में सूर्य हो तो ऐसा व्यक्ति गहरी नींद लेने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति नींद प्रिय रहता है। ऐसे व्यक्ति को धर्म कर्म में कम रुचि रहती है। ऐसा व्यक्ति विदेश में सेटल हो तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाता है। हर प्रकार से सेटल्ड रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जन्मभूमि के जितना करीब होता है उतनी परेशानियां बढ़ जाती है। ऐसा व्यक्ति अपने घर में ननिहाल में भी परेशान करता है और अपने विशेषकर चाचा की मुश्किलों का कारण बनता है। ऐसे व्यक्ति के घर में बार बार चोरी होती है, कोई जुर्माना भरना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति की इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बहुत जल्दी खराब पड़ जाती हैं। तो दोस्तों, ऐसे व्यक्ति को भी सूर्य को मजबूत करने के लिए बंदरों में गुड़ डालना चाहिए, चना डालना चाहिए, झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए, रविवार के दिन व्रत रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैंने आपको छोटी सी जानकारी दी हर भाव के सूर्य की कि कैसा होगा 1 से लेकर 12वें भाव तक का सूर्य। अब आपको जरूर बताऊंगी कौन सी वो एक राशि है जो इस बार मिथुन राशि में जब सूर्य आएंगी तो सबसे ज्यादा मजबूत, सबसे ज्यादा भाग्यशाली, सबसे ज्यादा माला माल होने वाली है। तो दोस्तों, वो राशि रहेगी स्वयं सूर्य की राशि सिंह राशि। सिंह राशि के लाभ में सूर्य आएंगे और हर प्रकार से लाभ ही लाभ बरसाएंगे। तो ये थी आज के विशेष जानकारी। हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय सिया राम जरूर लिखें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।